Today we'll be covering fourth module of forestry. So let's start with the topic. देखिए आज हम बात करेंगे कुछ important tree species की जो कि silviculture के अंदर important tree species हैं, उनके purpose की, उनके specifications की, किस चीज़ के लिए जो है वो utilize की जाती हैं, उनके silviculture characters क्या हैं. Silviculture मैंने आपको बताया था, silviculture का मतलब होता है rearing of tree, management of tree को कहा जाता है silviculture. तो उसी के अंदर आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी ट्री स्पीसीज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं टीक की. देखिए टीक जो है टेक्टोना ग्रैंडिस इसे कहा जाता है और वह बेनेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है. इसकी अगर ओरिजिन सेंटर की बात की जाए तो साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है, इंडिया टू म्यांमार, थाईलैंड टू वेस्टर्न लाओस, इस रीजन को कहा जाता है इसका ओरिजिन सेंटर. और हिंदी में टीक को कहा जाता है सागवन. सागवन जो है हिंदी नेम है टीक का. और अगर बात की जाए इसके इंडिया में प्लांटेशन की या इंडिया में इसे कब से रेज किया जा रहा है, तो सिंस 1840 से जो है इसे 1840 से जो है इसे इंडिया और म्यांमार वाले रीजन में जो है रेज किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है टीक प्लांट को या टीक ट्री स्पीसीज को. ठीक है, देखिए ट्री जो है एक डेसिडियस ट्री है. डेसिडियस मतलब एक टाइम पे अपनी लीव्स को जो है शेड करता है और अराउंड 30 मीटर जो है हाइट ये गेन करता है ट्री, अराउंड 30 मीटर तक. ठीक है, डीप टैप रूट सिस्टम इसका होता है, डीप टैप रूट सिस्टम है. और स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर ये होता है, स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर होता है. फ्रॉस्ट के लिए सेंसिटिव होता है, विंड के लिए सेंसिटिव होता है, ड्रॉट जैसी कंडीशंस के लिए जो है सेंसिटिव होता है प्लांट. बट फायर के लिए रेजिस्टेबल है, फायर के लिए रेजिस्टेबल है. तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टीक वुड है फायर के लिए रेजिस्टेबल होती है. आपने देखा होगा आजकल फॉरेस्ट फायर जो है एक सीरियस प्रॉब्लम है हमारे फॉरेस्ट के लिए. आजकल बहुत सारे फॉरेस्ट जो है डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ड्यू टू फॉरेस्ट फायर. तो ये जो प्लांट ट्री स्पीसीज होती हैं जो रेजिस्टेबल होती हैं, ये समहाउ जो है बच जाती हैं फॉरेस्ट फायर से या इनको इतना डैमेज नहीं पहुंच पाता. हाउएवर बहुत सारी ट्री स्पीसीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं फॉरेस्ट फायर में, जो रेजिस्ट नहीं कर पाती हैं या जो विथस्टैंड नहीं कर पाती हैं फायर के लिए. तो ये जो है टीक ये फायर रेजिस्टेंट है. ठीक है, बात करते हैं. देखिए टीक जो है क्वीन ऑफ टिम्बर टीक को कहा जाता है और किंग ऑफ ट्री भी इसे कहा जाता है. देखिए दो डिफरेंट चीज़ें हैं. सबसे पहले बात करते हैं क्वीन ऑफ टिम्बर की. देखिए टिम्बर जो होता है उन ट्री स्पीसीज कहा के लिए यूज़ होता है जो कि फर्दर यूज़ की जाती हैं फॉर मेकिंग बीम्स एंड प्लैंक्स. ठीक है, बीम्स और प्लैंक्स. देखिए ये जो इमेज है, इस इमेज में देखिए ये जो फर्दर प्रोसेस की गई हैं एक पैटर्न में, एक बीम पैटर्न में, प्लैंक पैटर्न में जो है इन्हें प्रोसेस किया जाता है ताकि जो है इन्हें प्लाईवुड इंडस्ट्री में सप्लाई किया जा सके और वहाँ पे इन्हें यूटिलाइज किया जा सके. ठीक है, सर्टन मेजरमेंट जो है इनके लिए फॉलो किए जाते हैं. तो ये जो है टिम्बर इसे इसलिए कहा जाता है. ठीक है, तो जो टीक है वो क्वीन ऑफ टिम्बर है और किंग ऑफ ट्री है. किंग ऑफ ट्री मतलब पेरिनियल वुडी, जो ट्रू वुडी टिश्यूज होते हैं जिसमें प्रेजेंट होते हैं, और ट्री कैरेक्टर जिसमें होते हैं, इरेक्ट प्लांट होता है. ठीक है, ट्रंक जिसमें होता है, तो उसे कहा जाता है ट्री विद मैनी ब्रांचेस. तो उसका जो है ये किंग होता है, किंग ऑफ ट्री जो है ट्री को कहा जाता है. ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो है 2017 के एएफओ में जो है पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि प्लाईवुड के लिए कौन सा जो वुड है वो यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा वाइडली जो यूज़ किया जाता है. तो टीक जो है प्लाईवुड इंडस्ट्री में मोस्ट डिमांडेबल जो वुड है वो है टीक और बहुत फाइनेस्ट वुड इसे कहा जाता है. इसकी जो वुड होती है प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए जो है फाइनेस्ट वुड ये इसकी होती है टीक की. तो ये जो है प्लाईवुड इंडस्ट्री में डिमांडेबल है, हाईली डिमांडेबल है और कॉस्टली इसकी वुड होती है. नेक्स्ट बात करते हैं इसके नेचर की. देखिए ये मॉनसून क्लाइमेट में जो है ये ग्रो होता है, मॉनसून क्लाइमेट में ये ग्रो किया जाता है या नेचुरली जो है ये मॉनसून क्लाइमेट को प्रेफर करता है. नेचुरली वहाँ पे रेज हो जाता है मॉनसून क्लाइमेट में. और एल्टीट्यूड की बात करें तो 600 मीटर टू 1200 मीटर फ्रॉम सी लेवल के एल्टीट्यूड तक जो है ये ग्रो हो जाता है या ग्रो किया जाता है. और अगर टेम्परेचर की बात करें तो अराउंड 48 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है टॉलरेटेबल होता है इसके लिए और मिनिमम 2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, मिनिमम 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर थोड़ा हार्मफुल होता है क्योंकि जो ट्री है वो जो है फ्रॉस्ट के लिए सेंसिटिव है.
तो इसलिए जो है मिनिमम 2 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये टॉलरेट कर लेता है। और रेनफॉल अराउंड 700 mm टू 2200 mm तक का रेनफॉल इसके लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं कि ये वैरायटी ऑफ जियोग्राफिकल फॉर्मेशन के लिए अडेप्टेबल होता है। ये नहीं है कि सिर्फ प्लेन्स रीजन में ये ग्रो होता है या हिली रीजन में ग्रो होता है, नहीं, जियोग्राफिकल जो फॉर्मेशंस होती हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल फॉर्मेशन में जो है ये ग्रो हो जाता है। वो अडेप्टेबिलिटी जो है इसकी हाई होती है जियोग्राफिकल जो है फॉर्मेशन के लिए उनमें ग्रो होने की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसकी सॉइल की बात करते हैं। देखिए सॉइल जो है ये वेल ड्रेन एलुवियम सॉइल्स जो कि हाई होती है कैल्शियम और फास्फोरस कंटेंट में हाई होती है, उस रेफर करता है विद पीएच 6 to 8.5। देखिए 6 to 8.5 8.5 तक जो है कर देता है पीएच को, और अराउंड 6 जब पीएच होता है तो ये वेल परफॉर्म करता है। इसकी डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है उसमें बेटर जो है साइन देखे जाते हैं एट पीएच 6। हाउएवर जो है 8.5 तक का जो है ये इसके लिए टॉलरेटेबल होता है। और जो सॉइल होती है इट शुड बी रिच इन ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन कंटेंट जो है सॉइल में रिच होना चाहिए। तो इस तरह से जो है इसकी सॉइल्स और क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए जो वुड होती है वो जो है प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए यूटिलाइज की जाती है। ठीक है, कमर्शियल लेवल पे जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो प्लाईवुड इंडस्ट्री में जो है पूरी की जाती है। इसके जो वुड है प्लाईवुड इंडस्ट्री में यूटिलाइज की जाती है। और ये जो वुड है इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जो सैप होता है टीक वुड में जो सैप होता है उसमें एक फेनॉल होता है, टेक्टोल फेनॉल से कहा जाता है, जो कि रेजिस्टेबल होता है। उस सैप में जो है हाई रेजिस्टेंस देता है टर्माइट के लिए, इसीलिए जो है इसकी जो वुड है वो प्लाईवुड इंडस्ट्री में हाईली यूज़ की जाती है ड्यू टू द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है कि टर्माइट के लिए रेजिस्टेबल होती है इसकी वुड। कोई भी फर्नीचर अगर इससे प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें जो है टर्माइट जो है अटैक नहीं कर सकती, टर्माइट उसको हार्म नहीं पहुंचाती हैं, उसके लिए ये रेजिस्टेबल होता है। तो ये इसकी बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके कारण हाईली इसे जो है प्लाईवुड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और जो इसके सीड से जो ऑयल निकलता है इसमें अराउंड 44.5% ऑयल होता है इसके सीड्स में, और उससे जो है सोप मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ किया जाता है, सोप मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ की जाती है। और बेसिकली जो इसका पर्पस है टीक का वो बेसिकली प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए ही है, कार्डबोर्ड्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो फर्नीचर्स हैं वो टीक वुड से प्रिपेयर किए जाते हैं और हाईली डिमांडेबल वुड इसकी होती है। तो जो प्रॉपर्टी है टर्माइट्स वाली वो प्रॉपर्टी इसकी जो है सुप्रीम प्रॉपर्टी है, और उसी प्रॉपर्टी के कारण जो है ये मोस्ट जो है डिज़ायरेबल जो वुड है प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए। देर इज़ एन वन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट टीक, क्योंकि जो टीक ट्री होता है अगर ये नेचुरली खुद को रिजनरेट करता है तो ये टाइम लेता है अराउंड 100 to 120 ईयर्स में के बाद जो है ये रीजनरेट करता है खुद को नेचुरली। बट अगर आर्टिफिशियल मेथड से किया जाए तो 70 to 80 ईयर्स के बाद जो है ये रीजनरेट करता है खुद को 70 to 80 ईयर्स के बाद। और अगर इसमें कोपिसिंग की जाए ना, व्हाट इज़ कोपिसिंग? देखिए कोपिसिंग होता है कि जो ट्री होता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ। देखिए जैसे ट्री है, इस तरह से ट्री है, उसे जो है ग्राउंड लेवल तक जो है उसे काट दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है कोपिसिंग। ये बेसिकली जो है रिजुविनेशन के लिए जो है ये प्रोसेस की जाती है। तो अगर कोपिसिंग की जाती है तो कोपिसिंग जो है 40 to 60 ईयर्स बाद जो है की जाती है कोपिसिंग, उसे रिजनरेट करने के लिए। तो इस तरह से जो है टाइम ड्यूरेशन वेरी करता है। नेचुरली होता है 100 to 120 ईयर्स के बाद, और आर्टिफिशियली होता है 70 to 80 ईयर्स के बाद। मतलब प्लांट 70 to 80 ईयर्स के बाद जो है उसे रिजुविनेट करने के लिए आर्टिफिशियली
और अगर कोपिसिंग से किया जा रहा है तो कोपिसिंग से 40 to 60 ईयर्स के बाद उसमें कोपिसिंग की जाती है। और कोपिसिंग के लिए जो है ये बेटर रिस्पॉन्स देते हैं जो ट्री स्पीसीज होती है, इसलिए जो है मोस्ट ऑफ द ट्री स्पीसीज में कोपिसिंग मेथड को अडॉप्ट किया जाता है उनके रिजुविनेशन के लिए, उनके रीजनरेशन के लिए। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं टीक के अंदर। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हेयर इज़ द नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं यूकेलिप्टस की। यूकेलिप्टस Triticorinis is the botanical name of eucalyptus and it belongs to family Myrotaceae and it is the second most important tree species after teak. सिल्वीकल्चर के अंदर जो है ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्री स्पीसीज है और एक मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज है। ठीक है, इसके नेटिव की बात की जाए तो नेटिव इसका ऑस्ट्रेलिया है और इट इज़ एन एवरग्रीन ट्री स्पीसीज। एवरग्रीन ट्री स्पीसीज है, थ्रू आउट द एयर जो है इसमें ग्रीनरी मेंटेन रहती है। देखिए जो कर्नाटक का हिली एरिया है नंदी हिल, वहाँ पे जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था बाय टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने जो है यूकेलिप्टस को इंट्रोड्यूस किया था कर्नाटक के नंदी हिल्स में इन 1782 to 1790। जो है जो यूकेलिप्टस है वो एग्जिस्टेंस में है और ग्रो किया जाता है। लार्ज प्लांटेशन इसका जो है एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। और यूपी में भी बात करते हैं, अगर यूपी में भी 1962 से जो है इसका प्लांटेशन अवेलेबल है और लार्ज प्लांटेशन इसका यूपी में देखा जाता है एंशिएंट टाइम से फ्रॉम 1962। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इस ट्री के स्पेसिफिकेशन की। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर होता है और जो गुड कोपिसिंग जो होती है इसमें कोपिसिंग के लिए इसकी एडेप्टेबिलिटी जो है बहुत ही हाई होती है। और बस ये जो है टर्माइट के लिए रेजिस्टेबल नहीं है, टर्माइट के लिए ससेप्टेबल होता है यूकेलिप्टस। तो टिम्बर में इसे बहुत ही लाइटली जो है इसे यूज़ किया जाता है टिम्बर इंडस्ट्री में। कुछ इम्पॉर्टेंट जो फर्नीचर्स होते हैं, कुछ जो लाइट फर्नीचर्स होते हैं लाइक फ्रेम्स हो गया या कार्डबोर्ड्स हो गया, उनके लिए जो है इसे यूज़ किया जाता है। लाइट टिम्बर रिक्वायरमेंट जो है यूकेलिप्टस से पूरी की जाती है। अदरवाइज जो है ये पेपर इंडस्ट्री में जो है यूज़ होता है हाईली। फ्यूल एंड फॉडर रिक्वायरमेंट जो है फार्मर इससे अपनी पूरी करते हैं। और बेसिकली जो यूकेलिप्टस है ये रोड एवेन्यू प्लांटिंग में रेलवेज में जो लाइन बाउंड्रीज होती हैं या कैनाल्स एरिया में जो बाउंड्रीज होती हैं उनमें जो है यूकेलिप्टस को लगाया जाता है, ताकि जो है ये एक रोड एवेन्यू में एक पैटर्न में जो है इनको लगाया जाता है, उसमें जो है ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एवेन्यू प्लांटिंग के लिए यूकेलिप्टस को हाईली से यूज़ किया जाता है फॉर एवेन्यू प्लांटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ट्री की। तो देखिए ट्री जो है 40 to 50 मीटर जो है इसकी हाइट होती है ट्री की, और इसकी जो सीड वाइबिलिटी होती है 5 साल तक की इसकी सीड वाइबिलिटी होती है। तो देखिए बहुत लंबा टाइम होता है, 5 ईयर्स बहुत ही एक एक्सेप्शन है कि इसकी जो ट्री स्पीसीज की इसकी जो सीड की वाइबिलिटी होती है, मतलब 5 ईयर तक वाइबिलिटी जो है इसमें होती है सीड में। तो सीड जो है काफ़ी टाइम तक जो है जर्मिनेट हो सकता है। तो 5 ईयर्स की इसकी वाइबिलिटी होती है सीड की। और फ्लावरिंग जो होती है थ्रू आउट द ईयर इसमें फ्लावरिंग होती है। बेसिकली 2 टाइम में इसमें फ्लावरिंग होती है, एक होती है मई जून के टाइम पे और एक होती है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। तो 2 टाइम में इसमें फ्लावरिंग होती है। एवरग्रीन प्लांट ये है। इसमें टेम्परेचर की बात की जाए तो 22 to 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसके लिए मैक्सिमम टेम्परेचर जो है सुटेबल होता है, और मिनिमम होता है 2 to 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है वो इसके लिए इतनी जो रेंज होती है इतना इसके लिए सुटेबल होता है। टॉलरेटेबल लिमिट जो है इसकी अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस जो है टॉलरेटेबल लिमिट होती है इसकी टेम्परेचर के लिए। इतना टेम्परेचर जो है ये टॉलरेट कर देता है। ठीक है, 45 to 48 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है इसके लिए टॉलरेटेबल होता है। नेक्स्ट इसके सॉइल रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो जो सॉइल होती है एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, सैंडी-लोम सॉइल, तो वाइड रेंज ऑफ सॉइल में जो है ये ग्रो होता है। और अराउंड 10 जो पीएच होता है, पीएच 10 तक जो है ये टॉलरेट कर जाता है पीएच को, बट उस पीएच में जो है पुअर ग्रोथ इसकी जो है रिपोर्ट की जाती है। जो 8.5 तक का पीएच होता है वो सुटेबल होता है। 8.5 तक जो है ये अच्छे से ग्रो कर जाता है। और बेटर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 6 to 7.5 इसके लिए आइडल पीएच होता है। ठीक है, 10 पीएच तक जो है ये टॉलरेटेबल है इसके लिए, बट विथ पुअर ग्रोथ। ओके, और 8.5 तक का इसका सुटेबल होता है, 8.5 तक का। और आइडल पीएच की बात की जाए तो 6 to 7.5। तो इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आइडल, सुटेबल एंड
टॉलरेटेबल, तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, कितने तक टॉलरेट कर सकता है, कितना इसके लिए सुटेबल है, कि जितने तक इसकी ग्रोथ में कोई भी जो है ज़्यादा ऑब्स्टेकल पैदा ना हो। पर अगर आइडल पीएच में जो है कोई भी हिंड्रेंस जो है प्लांट को फेस नहीं करनी पड़ती है, ट्री को फेस नहीं करनी पड़ती है, इसलिए कहा जाता है आइडल पीएच। तो देखिए वैरायटी ऑफ सॉइल में जो है ये ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट जो है मैंने आपको बताया था कि पेपर इंडस्ट्री में, पैकिंग केसेस में, इसेंशियल ऑयल में, तो ये सारी जो है मल्टीपर्पज़ इसके यूजेस हैं कि पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, पैकिंग केसेस में यूज़ किया जाता है, इसेंशियल ऑयल जो है इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है यूकेलिप्टस से यूटिलाइज की जाती हैं, इसकी इम्पोर्टेंस है। तो ये था यूकेलिप्टस, जो कि एक सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्री स्पीसीज़ है आफ्टर टीक, और वाइडली जो है ये आपका इसका प्लांटेशन मिलेगा थ्रू आउट द कंट्री, इसका प्लांटेशन आपको मिलेगा क्योंकि एवरग्रीन है और वाइड रेंज ऑफ सॉइल में जो है ये ग्रो होता है। तो ये था यूकेलिप्टस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टैमरिंड की। टैमरिंडिस इंडिका इज द बोटेनिकल नेम ऑफ टैमरिंड एंड कॉमन नेम होता है इमली। इमली इसका कॉमन नेम है। कैसलपेनी फैमिली को ये बिलोंग करता है टैमरिंड। देखिए टैमरिंड को जो है एशिया में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द अरब ट्रेडर्स। अरब ट्रेडर्स ने जो है एशिया रीजन में टैमरिंड को इंट्रोड्यूस किया था। और इसके नेटिव की बात की जाए, ओरिजिन सेंटर की बात की जाए, तो सवाना का जो ट्रॉपिकल अफ्रीका का जो सवाना फॉरेस्ट है वहाँ से जो है टैमरिंड ओरिजिनेट हुई है, वहाँ से इसका जो है नेटिव है। देखिए ये जो है एवरग्रीन ट्री है जो कि 15 मीटर तक की हाइट अटेन करता है। और ट्रॉपिकल इंडिया का जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे मोस्टली जो है ये ट्रीज जो है ग्रो किया जाता है। ठीक है, देखिए टैमरिंड के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए टैमरिंड जो है इट इज़ नॉट द ट्री ऑफ फॉरेस्ट, ये ट्री ऑफ फॉरेस्ट नहीं है। इट इज़ एक्चुअली कल्टिवेटेड थ्रू आउट द कंट्री। इंडिया में जो है ये कल्टिवेट किया जाता है और हिमालयन और वेस्टर्न रीजन का जो एरिड रीजन है, इन दोनों रीजन में जो है ये ग्रो नहीं किया जाता। इसके अलावा जो है ये इंडिया में थ्रू आउट द कंट्री जो है कल्टिवेट किया जाता है टैमरिंड। और इट इज़ एन हाई लाइट डिमांडर ट्री है, लेकिन फ्रॉस्ट के लिए जो है ये सेंसिटिव होता है। बट इट इज़ एन ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्री, ड्रॉट के रेजिस्टेंट है बट फ्रॉस्ट के लिए सेंसिटिव होता है। ऑल्सो इट इज़ एन स्लो ग्रोइंग ट्री है टैमरिंड। देखिए इसके टेम्परेचर की बात करते हैं तो 35 to 46 डिग्री सेल्सियस का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है इसके लिए सुटेबल होता है, और मिनिमम होता है 0 to 17.5 डिग्री सेल्सियस। इसके रेनफॉल की बात की जाए तो 750 to 1900 मीटर का रेनफॉल इसके लिए इनफ होता है, सफिशिएंट होता है। और एल्टीट्यूड 1000 मीटर तक के एलिवेशन तक जो है टैमरिंड को ग्रो किया जा सकता है। इतने एलिवेशन तक जो है टैमरिंड ग्रो होता है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके सॉइल की। देखिए सॉइल जो है सलाइन और एल्कलाइन सॉइल कंडीशंस को जो है ये टॉलरेट कर जाता है। इन सॉइल्स में ये ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, देखिए एल्कलाइन सॉइल का पीएच होता है ग्रेटर देन 8 और सलाइन का होता है 8 और लेस देन 8। तो देखिए इन दोनों ही पीएच पे जो है ये ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट इसके यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। देखिए जो टैमरिंड है बेसिकली इसके जो स्वीटिश फ्रूट एसिडिक पल्प होता है जो इसका, देखिए ये जो पॉड्स हैं इनके अंदर जो है पल्प होता है जो कि यूटिलाइज किया जाता है आपका बहुत सारी करीज के प्रिपरेशन में। ठीक है, बेसिकली इसको बहुत सारे सॉसेस जो प्रिपेयर किए जाते हैं उनके लिए भी जो है ये यूज़ किया जाता है। तो इसका जो है मेनली कुलिनरी पर्पस के लिए जो है ये यूज़ की जाती है। मेडिसिनल पर्पस भी इसका है, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है और एवेन्यू प्लांटिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ एन एवरग्रीन प्लांट। तो एवेन्यू प्लांटिंग के लिए ये सुटेबल होता है टैमरिंड। और जो ईस्ट इंडिया में जो वैरायटी ग्रो की जाती हैं वो होती है लार्ज पॉडेड वैरायटीज़ होती हैं, मतलब उनका जो पॉड होता है वो लार्ज होता है। हाउएवर जो वेस्ट इंडिया में ग्रो होती हैं दे हैव शॉर्टर पॉड्स। तो ये डिफरेंस होता है इनकी वैरायटीज़ में, रीजन टू रीजन जो है ये वेरी करती हैं। तो चलिए ये थे टर्म टैमरिंड। तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं बैम्बू की। बैम्बू जो है ग्रैमिनी फैमिली को बिलोंग करता है विच इज़ अ ग्रास फैमिली। ग्रैमिनी जो है ग्रास फैमिली है और बैम्बू जो है एक ड्राई रीजन में ग्रो होने वाला प्लांट है। ड्राई रीजन में जो है ये ग्रो होता है।
देखिए बैम्बो जो है, बैम्बो को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, पुअर मैन्स वुड जो है बैम्बो को कहा जाता है। देखिए बैम्बो के रिगार्डिंग रिसेंटली 2018 में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था कि बैम्बो जो कि नॉन फॉरेस्ट एरिया में ग्रो होता है उसे जो है ट्री स्पीसीज से एक्सक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है बैम्बो के रिगार्डिंग लिया गया था। ये चीज़ जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, इम्पॉर्टेंट किस एक्ट के अंदर लिया गया, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट थे, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको मॉड्यूल नंबर 2 जो है फॉरेस्ट स्टेटस इन इंडिया, उसमें जो है डिटेल में इसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 2 का वीडियो आप देखिए, उसमें सारा डिटेल में जो है मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे सिर्फ हम इतना जानेंगे कि बैम्बू को जो है नॉन फॉरेस्ट एरिया वाले बैम्बू को ट्री स्पीसीज से एक्सक्लूड कर दिया गया है। देखिए बैम्बू जो है इंडिया में ये वाइडली जो है पाया जाता है और जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं बैम्बू की वो इंडिया में पाई जाती हैं। देखिए इंडिया में जो है बैम्बू को, थॉर्नलेस बैम्बू को 1995 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था और तब से जो बैम्बू है वो वाइडली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में और इम्पॉर्टेंट स्पीसीज भी जो है बैम्बू की इंडिया में पाई जाती हैं। देखिए जो बैम्बू है वो पेनिनसुलर इंडिया का जो हिली रीजन है, ड्राई रीजन है, वहाँ पे जो है वाइडली जो है ये पाया जाता है एक्सेप्ट द मॉइस्ट प्लेसेस। मॉइस्ट प्लेसेस को, मॉइस्ट क्लाइमेट को जो है बैम्बू प्रेफर नहीं करता है, तो मॉइस्ट प्लेसेस में जो है ये ग्रो नहीं होता है। ठीक है, कॉमनली जो है ये ड्राई एरियाज में और वेल ड्रेन सॉइल को प्रेफर करता है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए बैम्बू जो है वो 10 to 30 जो कल्म्स होते हैं प्लांट में, ठीक है, कल्म्स होते हैं और जो प्लांट होता है यूजुअली रिफर्ड किया जाता है एज अ क्लम्प। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है कल्म्स और एक है क्लम्प। देखिए कल्म्स जो होता है वो जो होता है ग्रैमिनी फैमिली को जो स्टेम होता है, ग्रैमिनी फैमिली के प्लांट्स का जो स्टेम होता है, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न उसमें होता है, जो जिस टाइप का जो स्टेम होता है उसे कहा जाता है कल्म, उसके लिए बोला जाता है कल्म। अब देखिए 10 to 30 कल्म्स जो होते हैं तो उसे कहा जाता है क्लम्प। क्लम्प मतलब देखिए यहाँ पे इमेज में देखिए जो ये बहुत सारा एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सिंगल स्टेम्स है, 10 to 30 स्टेम्स अराउंड ये होंगे, तो इस पूरे को कहा जाएगा क्लम्प। देखिए सीडलिंग भी जो है, सीडलिंग में भी देखिए एक ग्रुप में जो है सिंगल सीडलिंग्स हैं कि 10 to, या तो यहाँ पे जैसे सीडलिंग में बात करूँ तो यहाँ पे अराउंड 10 to 15 होंगे। 10 to 15 जो कल्म है वो फॉर्म करती हैं एक क्लम्प, या अगर मेच्योर हैं तो 10 to 30 जो कल्म्स हैं वो होते हैं एक क्लम्प में। ठीक है, तो क्लम्प बेसिकली ग्रुप को कहा गया है। डिफरेंट जो इंडिविजुअल जो स्टेम होते हैं, इंडिविजुअल कल्म जो होते हैं उनके ग्रुप को कहा गया है क्लम्प। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं डिफरेंट वर्ड हैं, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कल्म क्या होता है और क्लम्प क्या होता है। देखिए बेसिकली बैम्बू में जो है 7 to 20 मीटर का जो है कल्म का हाइट होता है और डायमीटर होता है 2.5 to 8 सेंटीमीटर का, 2.5 to 8 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है बैम्बू का। और बैम्बू का जो कल्म होता है बेसिकली 3 to 4 ईयर में मैच्योर होता है, 3 to 4 ईयर लेता है मैच्योर होने में। और जो एवरेज लाइफ साइकिल होता है कल्म का वो होता है 7 ईयर का, 7 ईयर का लाइफ साइकिल होता है इसके कल्म का। और 10 to 15 कल्म्स जो है एवरी ईयर जो है हार्वेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, बैम्बू जो है पेपर इंडस्ट्री में जो है यूज़ किया जाता है, तो कमर्शियल पर्पस के लिए और अदर पर्पस के लिए भी जो है बैम्बू को हार्वेस्ट किया जाता है। तो हर ईयर जो है एवरी ईयर 10 to 15 कल्म जो है हार्वेस्ट किए जाते हैं। और अगर इकोनॉमिकल या इसके लाइफ स्पैन की बात की जाए, जो बैम्बू का लाइफ स्पैन होता है वो होता है 30 ईयर्स का, 30 ईयर्स का इसका लाइफ स्पैन होता है बैम्बू प्लांट का। ठीक है, और इकोनॉमिकली जो है ये कमर्शियली और इकोनॉमिक पर्पस से जो ये है एवरी ईयर जो है हार्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैम्बू के यूटिलाइजेशन की। देखिए बैम्बू को जो है पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और इसका जो सीड्स है उसे जो है जो पीपल होते हैं उसे अपने ओन कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके जो लीव्स हैं, लीव्स और यंग कल्म्स जो होते हैं उनको फॉडर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और बैम्बू शूट जो होता है, बैम्बू शूट, इसे एज अ वेजिटेबल और इसे पिकल भी जो है इससे प्रिपेयर किया जाता है, इसे एज अ वेजिटेबल भी जो है इसे यूज़ किया जाता है, बैम्बू जो शूट होता है उसे। रतन नेटवर्क, इसे कहा जाता है INBAR। INBAR जो कि एक इंटरनेशनल जो
एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैम्बो के पॉपुलैरिटी में इन्वॉल्व है, उसके अंडर जो बैम्बो कल्टीवेशन में जो एरिया है उसके अंदर जो है कितना एरिया जो है इंक्रीज़ हो रहा है, कितना एरिया में जो है डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए इंडिया में अगर 2011 की बात की जाए तो 2011 में जो एरिया था 1.73 मिलियन हेक्टेयर था बैम्बो का, बट रीसेंट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है अब जो रीसेंट एरिया है 15.69 मिलियन हेक्टेयर है अंडर बैम्बो। तो इतने सारे अंडर बैम्बू बेरेबल जो लैंड है वो इतनी है हमारे पास 15.69 मिलियन हेक्टेयर। तो बैम्बो जो है इतना जो है डेवलप्ड हो चुका है और इतने एरिया जो है ऑक्यूपाइड कर चुका है इंडिया में। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है एंड स्पेसिफिकेशन से ये बैम्बो के। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नीम की। देखिए नीम एजार्डिका इंडिका विच बिलोंग्स टू फैमिली मेलिएसी फैमिली, मेलिएसी फैमिली को बिलोंग करता है और जो है अपर म्यांमार रीजन का जो है नेटिव है, मतलब अपर म्यांमार रीजन से जो है ओरिजिनेट हुआ है। देखिए जो नीम है वो अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए, अपने पेस्ट कंट्रोल एजेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए जो है पॉपुलर है और यूपी में, यूपी का जो शिवालिक फॉरेस्ट है वहाँ पे जो है इसका वाइड जो है इसका प्लांटेशन है यूपी में। और इंडिया का जो ट्रॉपिकल ड्राई पार्ट्स है अप टू 1500 मीटर वहाँ तक जो है ये ग्रो किया जाता है या ग्रो होता है। और इंडिया के ऑलमोस्ट सभी स्टेट में जो है ये प्लांट आपको देखने को मिलेगा, ऑल ये प्लांट पाया जाता है क्योंकि जो है इसमें वाइड एडेप्टेबिलिटी होती है टुवर्ड्स द क्लाइमेट। जो क्लाइमेट है उसको ईजिली जो है ये एडप्ट कर लेता है। देखिए जो प्लांट है वो 5th ईयर से जो है फ्रूटिंग प्रोड्यूस करता है और इकोनॉमिकली जो है 10 से 12 साल तक जो है इससे फ्रूट जो है ऑब्टेन किया जा सकता है नीम से। देखिए नीम जो है वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए अडेप्टेबल होता है और टेम्परेचर की बात की जाए तो 0 to 45 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है ये टॉलरेट कर जाता है। विद इन दिस टेम्परेचर जो है ये इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इस टेम्परेचर की रेंज के अंदर सुटेबल होती है। और जो नीम होता है ये ड्रॉट हार्डी होता है, मतलब ड्रॉट के लिए जो है रेजिस्टेबल होता है बट सेंसिटिव होता है फ्रॉस्ट एंड फायर के लिए। फ्रॉस्ट एंड फायर के लिए सेंसिटिव होता है और ड्रॉट के लिए रेजिस्टेबल होता है। देखिए जो नीम है बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जो है यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है इसकी डिमांड होती है। पेस्ट कंट्रोल एजेंट इसमें जो होता है तो फर्नीचर पर्पस के लिए भी जो है इसे यूज़ किया जाता है। सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, नीम ऑयल जो है इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसकी लीफ से, तो जो है सोप पर्पस के लिए, सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए एज ए लुब्रिकेंट जो है इसे यूज़ किया जाता है। और टूथपेस्ट, देखिए टूथपेस्ट जो आपने डिफरेंट टूथपेस्ट देखे होंगे जिसमें नीम का जो है कंटेंट जो है उसमें दिया जाता है, ताकि क्योंकि नीम में जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बेसिकली नीम को जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी एज अ जो है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है क्योंकि नीम में जो है पेस्ट कंट्रोल जो है एजेंट होता है, नीम में पेस्ट को कंट्रोल कर सकता है। और इसे जो है नीम केक को एज अ मैन्योर भी जो है यूज़ किया जाता है, इसमें नाइट्रोजन का कंटेंट पाया जाता है इसमें। तो ये जो डिफरेंट यूजेस होते हैं नीम के, और इट इज़ वेरी पॉपुलर ट्री ऑल ओवर द इंडिया। अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए बेसिकली जो है नीम फेमस है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ट्री स्पीसीज की विच इज़ पोनगम। पोनगम जो है ये लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसका कॉमन नेम है करांच का कॉमन नेम है। दिस इज द इमेज हाउ इट लुक्स लाइक। और पोनगमिया पिनाटा इज द बोटानिकल नेम ऑफ पोनगम। और ये जो है वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेटेड है, नेटिव है इसका वेस्टर्न घाट। इट इज़ बेसिकली एन एवरग्रीन ट्री है एक्सेप्ट ड्राई लोकेलिटीज़ में जो है ये एवरग्रीन बिहेव नहीं करता है, बट वैसे जो है मोस्टली जो है ये एवरग्रीन बिहेव करता है। इट इज़ एन ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है। ऑल्सो जो है फ्रॉस्ट को भी जो है ये रेजिस्ट करता है। बेसिकली जो पोनगमिया पिनाटा है ये जो है फॉडर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और जो इसका सीड्स होते हैं, इसके सीड से जो केक प्रिपेयर किया जाता है उसे पोल्ट्री में एज अ फीड जो है यूज़ किया जाता है। तो ये था आपका पोनगमिया पिनाटा जो कि बेसिकली फॉडर पर्पस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है ये है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा।
प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा इज़ अ बोटेनिकल नेम, और ये जो है इसका जो कॉमन नेम है विलायती बबूल इसे कहा जाता है, विलायती बबूल कहा जाता है। और ये जो है मिमोसिया फैमिली को बिलोंग करता है, मिमोसिया फैमिली को बिलोंग करता है। और देखिए ये जो है इमेज, इस तरह का जो है प्लांट होता है विलायती बबूल का। और बेसिकली इसका नेटिव प्लेस है सेंट्रल अमेरिका टू साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका टू साउथ अमेरिका से जो है ये ओरिजिनेट हुआ है। बेसिकली ये है स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर होता है ये प्लांट, हार्डी जो है हार्डी प्लांट होता है, रेजिस्टेबल होता है ड्रॉट कंडीशन के लिए, और इट इज़ एन फास्ट ग्रोइंग ट्री है ये, और फ्रॉस्ट के लिए जो है सेंसिटिव होता है, फ्रॉस्ट के लिए सेंसिटिव होता है। और बेसिकली जो है ये इंडिया में मैक्सिको से 1877 में मैक्सिको से जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में थ्रू द क्यू बोटेनिकल गार्डन जो कि इंग्लैंड में है, तो वहाँ से जो है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो है मल्टीपर्पज़ ट्री है, मल्टीपर्पज़ ट्री है मतलब ये जो है फ्यूल, फॉडर, टिम्बर और फायरवुड पर्पज़ के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इसके कैरेक्टर्स हैं कि इट इज़ एन मल्टीपर्पज़ ट्री, डिफरेंट पर्पज़ के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है, लाइक फ्यूल, फॉडर, टिम्बर, फायरवुड। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट है इससे पूरी की जाती है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एलियंथस। एलियंथस एक्सिल्सा इज द बोटेनिकल नेम ऑफ एलियंथस एंड इट इज़ नोन एज ट्री ऑफ हेवन, ट्री ऑफ हेवन इसे कहा जाता है। और ये इमेज है एलियंथस की, देखिए इस तरह का एलियंथस का प्लांट होता है और ये जो है उसका फ्लावर है। देखिए एलियंथस जो है इंडियन पेनिनसुलर जो है इसका नेटिव प्लेस है, और बेसिकली इंडिया में जो ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल रीजन है, जैसे गुजरात वाला रीजन हो गया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वाला रीजन हो गया, या जो उड़ीसा वाला रीजन हो गया, यूपी बिहार वाला रीजन हो गया, यहाँ पे जो है ये वाइडली जो है पाया जाता है। और हाई रेनफॉल एरिया जो एरिया है, हाई रेनफॉल एरियाज जो हैं वहाँ पे जो है ये ग्रो नहीं होता है, हाई रेनफॉल एरिया में जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एलियंथस को बेसिकली जो है मैच वुड के लिए यूज़ किया जाता है, प्लाईवुड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, शेड एंड एवेन्यू प्लांटिंग के लिए जो है इसे प्लांट किया जाता है। बेसिकली जो इसकी बाक और गम जो इसमें होता है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसके लिए मेडिसिनल वैल्यू के लिए भी जो है इसे यूटिलाइज़ किया जाता है। देखिए जो एलियंथस का 10 ईयर का जो प्लांट होता है उससे अराउंड 50 to 75 टन जो है मैच वुड एक्सट्रैक्ट की जाती है एलियंथस से। तो इसका जो बेसिक पर्पज़ है वो मैच वुड के लिए जो है ये प्लांट यूटिलाइज़ किया जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कज़रीना की तरफ। देखिए कज़रीना इक्विसिटिफोलिया इसका बोटेनिकल नेम है, और ये जो है कोस्टल एरियाज़ में बेसिकली पाया जाता है, और ऑर्नामेंटल गार्डन में जो है ये प्लांट किया जाता है। ऑर्नामेंटल गार्डन्स में ऑर्नामेंटल प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं, ऑर्नामेंटली भी जो है ये प्लांट यूज़ किया जाता है। देखिए ये स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर होता है और ड्रॉट के लिए रेजिस्टेबल होता है। इट इज़ एन एवरग्रीन प्लांट है जो इंडिजीनियसली है बंगाल कोस्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड, इन सारे एरियाज़ में जो है ये इंडिजीनियसली जो है यहाँ से ग्रो होता है कज़रीना। और कज़रीना को बेसिकली जो है मैच वुड के लिए लाइट प्लाईवुड जो प्रिपेयर की जाती हैं, लाइक जो पैकिंग केसेस प्रिपेयर किए जाते हैं उनके लिए जो है यूज़ किया जाता है, ब्रश हैंडल प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और सिल्क कॉटन भी जो है इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। ये है देखिए ये प्लांट है आपका कॉज़रीना का, और इस तरह से जो है ये दिखता है। इसकी लीव्स होती हैं पाइन टाइप जो है इसकी लीव्स होती हैं। तो देखिए ये थी इंपॉर्टेंट ट्री स्पीसीज जो हमने मॉड्यूल नंबर 4 में डिस्कस करी। तो इन्हें जो है इनके स्पेसिफिकेशन जो है आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्री स्पीसीज हैं लाइक टीक हो गया, आपका यूकेलिप्टस हो गया, नीम हो गया, बैम्बू हो गया, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इन्हें डिटेल में आप जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं, इनके स्पेसिफिकेशन जो है इन्हें ध्यान में रखिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन यू गाइस कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।